वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। ओके, जैसा कि आप जानते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे आर की वैल्यू 0 से बी के बीच में होती है। तो अगर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करें दो नंबर का एचसीएफ पता करने में, तो इस प्रोसेस को हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम बोलेंगे। एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो 116 और 50 का हमें एचसीएफ पता करना है, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे कि स्मॉलर नंबर से बिगर नंबर को डिवाइड कर दो। 50 से 116 को, तो 50 टू जा 100, यहाँ पे बचेगा कितना 16। फिर 16 से 50 को डिवाइड करो, 16 3 जा 48, कितना बचा 2। और 2 से 16 को डिवाइड करो, 2 8 जा 16, रिमाइंडर 2 आ गया। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस तरह से यूज करना कि जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। आप इस तरीके से रफ वर्क कर लेना। प्रोसेस लिखेंगे कैसे, सोल्यूशन में क्या लिखेंगे हम लिखेंगे कि इन दोनों में बिगर नंबर क्या 116। तो आप पहले वाला प्रोसेस देख लो, ये वाली बात। यहाँ पे पहले इसको देखो, इसको आप ऐसे कह सकते हो कि 116 क्या है, डिविडेंड है, 50 डिवाइजर है, 2 कोशिएंट है, 16 रिमाइंडर है। तो 116 इक्वल टू क्या लिख सकते हो दोस्तों, 50 इंटू 2 प्लस 16। ओके, यहां पे हमने क्या अप्लाई किया, अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। क्लियर। अभी भी देखो 16 तो 0 है नहीं, तो 16 से फिर डिवाइड करेंगे इस वाले डिवाइजर में 50 में, तो 50 यहां पे डिविडेंड बच गया। इस वाले प्रोसेस को अगर हम ध्यान दें तो फिर अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। मतलब इसी बात को हम लिख रहे हैं, हमारा एचसीएफ 2 आ चुका, मगर इस बात को लिखने का ये प्रोसेस होता है। 50 इक्वल टू हम क्या लिख देंगे दोस्तों, 16 इंटू 3 प्लस 2। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, फिर लिखेंगे अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम इस बार 16 वाला बात करेंगे। 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 इंटू 8 प्लस 0। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जब रिमाइंडर 0 आया, तो जो लास्ट डिवाइजर है दैट विल बी एचसीएफ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एचसीएफ इक्वल टू 2। क्लियर है दोस्तों। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पर। ये फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 3 नंबर। तो ऐसा लार्जेस्ट नंबर जो गिवन नंबर को डिवाइड करता है उसको हम एचसीएफ बोलते हैं। ओके, तो आपके पास 3 नंबर है। सबसे पहला काम करेंगे, 2 स्मॉलर नंबर सेलेक्ट करेंगे और उन पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे। फिर इनसे जो एचसीएफ आएगा उस नंबर का 375 से आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे। ओके, मैं समझाता हूं कैसे। आप क्या करोगे, पहले 150 और 210 पर ऐसे रफ वर्क कर लो। 151 वन जा 150 वन जा 150, यहां बचेगा 60। 60 से 150 टू टाइम में, तो 120, यहाँ पे बचेगा 30। 30 से 60 को डिवाइड करोगे टू टाइम में, 30 टू जा 60, रिमाइंडर 0 आया। तो क्या करा हमने, अप्लाई किया, अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन 150 एंड 210। तो आपने ये प्रोसेस देखा, इस प्रोसेस को ऐसे लिख दो कि सर 210 को हम लिख सकते हैं, इस 210 को 150 इंटू 1 प्लस ये रिमाइंडर 60, 150 इंटू 1 प्लस 60। अगेन आप ये लिख सकते हैं कि सर ये जो वहां पे 150 है, 150 को हम लिख सकते हैं 60 इंटू 2 प्लस 30। ओके, फिर आप लिख सकते हो कि यहाँ पे जो 60 की वैल्यू है, 60 इक्वल टू हो जाएगा 30 इंटू 2 प्लस 0। यहाँ पे जो 30 मिला ये 150 और 210 का एचसीएफ होगा, मगर अभी हमने इन दोनों पर यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई किया। अब हम क्या करेंगे, 30 का 375 से यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं। 30 से 375 को अगर आप डिवाइड करोगे तो 30 वन जा 30, यहां बचा 7 5, 30 टू जा 60, 15 बचा। फिर इस 15 से 30 को 15 टू जा 30, रिमाइंडर कितना आया 0। तो अब अगेन मैं ये बात लिखता हूं, अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन 30 एंड 375। और आपने पहले प्रोसेस में क्या देखा कि 375 इक्वल टू क्या हुआ था दोस्तों, 30 इंटू 12 प्लस 15। सेकेंड प्रोसेस में क्या देखा आपने, 30 इक्वल टू 15 इंटू 2 प्लस 0। देखो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया, तो जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा, रिक्वायर्ड आंसर इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 15।
वैसे आप ये प्रोसेस ना भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही डायरेक्टली आपने यहाँ पे अप्लाई किया 30 आया, यहाँ पे 15 आया, आंसर 15 आ गया, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में आता नहीं है, ये डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं। एमसीक्यूज में ही आएगा, अगर आएगा कभी कंपटीशन एग्जाम में आएगा तो वहाँ पे लिखने की जरूरत तो होती नहीं, मगर हाँ ध्यान रखना इस तरीके से ईडीएल अप्लाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, अ मिल्क मैन हैज 275 लीटर्स ऑफ काउज मिल्क, 150 लीटर्स ऑफ गोट्स मिल्क, ही वांट टू सेल द मिल्क, he want to sell the milk by filling the two types of milk in cans of equal capacity. What should be the maximum capacity of tank? पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर काऊ का 275 लीटर मिल्क है और गोट का 150 लीटर मिल्क है, और एक मिल्कमैन है जिसको सेल करना चाहता है इक्वल कैपेसिटी के टैंक में। तो इक्वल कैपेसिटी का टैंक अगर लेना कि ये वाला भी नंबर आ जाए उसमें और ये वाला भी पूरा पूरा, तो ऐसा नंबर जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर देगा वही टैंक, वही कैपेसिटी होगी मिल्क कैन की। तो ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे वह तो इन दोनों का एचसीएफ होगा। तो सबसे पहला हम काम क्या करेंगे दोस्तों, अगर हमें मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ टैंक चाहिए तो हम इन दोनों का क्या ले लेंगे, एचसीएफ। लिखते हैं सॉल्यूशन, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ टैंक जो दोनों को इक्वल इक्वल फिल करे इक्वल टू एचसीएफ ऑफ 275 एंड 150। और आई थिंक अब आप यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम तो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, स्मॉलर नंबर में बिगर नंबर से डिवाइड करो तब तक जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, एंड दिस प्रोसेस नोन एज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो 5 हो गया, 2 हो गया, 1 150 में डिवाइड करोगे एक बार में जाएगा 125, 25 से 125 में डिवाइड करोगे, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया, मतलब एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका, 25। क्लियर है दोस्तों? अब देखो अब क्या करोगे अब आप बोलोगे सर ये तो आ गया एक मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ टैंक। दूसरा बोला है कि इसमें काऊ का मिल्क कितना आएगा और गोट का मिल्क कितना आएगा, कितना टैंक कितने कैंस लगेंगे। तो नंबर ऑफ कैंस फॉर काउस मिल्क, काऊ के मिल्क के लिए आप देख रहे हो काऊ का कितना मिल्क है, 275 लीटर, और एक कैन में 25 लीटर आ रहा है। तो 275 लीटर कितने कैन में आएगा, 11 कैंस में। क्लियर है? और अगर गोट के मिल्क की बात करें, गोट के लिए गोट का टोटल 150 लीटर मिल्क है और एक कैन में 25 लीटर आ रहा है, तो कितने कैन लगेंगे, 6 कैंस। तो 11 कैंस लगेंगे काऊ के मिल्क के लिए और 6